हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो जो सेक्शन 7.2 है उसका हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है और उससे पहले जो पार्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। 0 0 जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, तो यहां पर एक्स और वाई दोनों 0 हैं और सेकंड पॉइंट्स में एक्स 36 है और वाई 15 है। एक्स क्या होता है? एब्सिसा और वाई होता है ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट्स के टू कोऑर्डिनेट होते हैं, जो एब्सिसा होता है फर्स्ट पॉइंट उसका और सेकंड पॉइंट होता है ऑर्डिनेट। तो हमें फाइंड करना है इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो फाइंड करना है हमें इसमें डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 कौन से लेंगे हम पॉइंट्स? जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका 0 0, तो इसमें ये x1 है और ये y1 है। इसी तरह से इसमें सेकंड पॉइंट में 36 x2 है और 15 y2 है। तो ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है और उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अब इन दोनों को हम दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x2 की वैल्यू 36 है, जो सेकंड पॉइंट्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एब्सिसा 36 x2 है, माइनस ये 0 है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 है, सेकंड पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट y2 होता है 15 माइनस और y1 0 है स्क्वायर। अब 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 ही रहेगा, तो ये होगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 करेंगे तो ये भी 15 रहेगा, यहां पर 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 36 का स्क्वायर आता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आता है 225। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, 1296 प्लस 225 ये हो जाएगा 6 और 5 11, 1 कैरी, 2 और 9 11 और 1 कैरी था 12, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 एंड 1 1521 और 1521 का अंडर रूट होता है 39। इसको हम रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1521 का अंडर रूट 39 होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ जाता है 39। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल्स टू 39 यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 39 यूनिट आ गया है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 का फिगर ये है जिसमें कि ए टाउन है और बी टाउन है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बना हुआ है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ये इसका सेकंड हाफ है इस क्वेश्चन का। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट कह सकते हैं इसको या टाउन कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 टाउन है, ये ए और बी 2 टाउन है, तो पॉइंट भी कह सकते हैं और टाउन भी कह सकते हैं। ऑफ टाउन ए टाउन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 0, क्योंकि ये ओरिजिन है, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 होंगे। अब हम फाइंड करेंगे बी के कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि हमें ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जैसा कि किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये गिवन है इसका 36, यानी कि इसकी एब्सिसा, इस पॉइंट की जो एब्सिसा है वो 36 है। एक्स पर जो इसकी डिस्टेंस है ये 36 है। और फिर हम देखते हैं कि इसकी वाई पर कितनी डिस्टेंस है, तो जो ऑर्डिनेट पॉइंट है इसका वो होती है एक्स से डिस्टेंस, ये तो थी डिस्टेंस इसकी, वाई से जो एब्सिसा होती है, और वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स से डिस्टेंस। तो यहां से इसकी डिस्टेंस गिवन है 15 किलोमीटर, तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट होगा 15। तो इस बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 36 एंड 15। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ टाउन बी, टाउन ही ले लेते हैं इसको, टाउन गिवन है ये, तो टाउन बी इक्वल्स टू 36 एंड 15, 36 एंड 15। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इसके कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये तो ओरिजिन है, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर कि ए टाउन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। और जो बी पॉइंट है ये एक्स से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और वाई से 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो जो वाई से डिस्टेंस होती है वो एब्सिसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 36 आएगा, पहले आता है एक्स, और फिर इसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो वाई की वैल्यू है, जो ऑर्डिनेट है वो 15 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 36 एंड 15। अब क्योंकि इसके सेम कोऑर्डिनेट है, जैसा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था कि जो 0 0 और 36 और 15 के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो यहां पर भी सेम पॉइंट आ जाते हैं इसके। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी विल बी सेम एज जो 0 और 36 15 की डिस्टेंस थी। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी, इनके बीच की डिस्टेंस होगी 39 किलोमीटर। यहां पर हम किलोमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो है इस बी की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 15 किलोमीटर है और वाई एक्सिस से 36 किलोमीटर है। तो ये जो इसकी वर्टिकल, ये इसकी हाइपोटेनियस जो बनेगा इसका, ये जो डिस्टेंस होगी इसकी ये 39 किलोमीटर होगी, ये इसकी 39 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है डेटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इन 3 पॉइंट्स के। डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस वन, ये और ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कॉलिनियर हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर हमको फाइंड करना है कि क्या पॉइंट्स कॉलिनियर हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए, तो उस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट पॉइंट ए इक्वल्स टू होगा 1 और 5, हमने लेट कर लिया इसको। बी पॉइंट लेट कर लिया इसका 2, 3 एंड पॉइंट सी हमने लेट किया -2 -11। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है, क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। अगर ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आती है तो फिर ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, और इक्वल नहीं आती है तो पॉइंट्स फिर ये कॉलिनियर नहीं होंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या आएगा।
तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस ए बी की फाइंड करते हैं तो इस तरह से ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, x1 y1 और x2 y2 होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1, 2 माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है और y1 5 है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √5, ये डिस्टेंस इसकी √5 आ जाएगी। फिर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर हम बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो बी वाले जो पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, वो x1 y1 होंगे और ये सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 y2 होंगे। तो ये डिस्टेंस होगी x2 कितना है -2, क्योंकि हम BC फाइंड कर रहे हैं। तो BC के लिए B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो x2 कितना है इसका -2 और इसका 2 है, तो -2 और माइनस करेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस फिर -11, y2 की वैल्यू -11 है और ये प्लस 3 है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो फिर ये आएगा इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 -14 का स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो होगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 4 जा प्लस का 16 प्लस -14 का स्क्वायर होगा 196, ये भी प्लस में आएगा माइनस इंटू माइनस। तो 16 प्लस 196 की वैल्यू हो जाएगी 212, 6 6 या 12 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11 1 कैरी और 1 और 1 2, तो √212। फिर फाइंड करेंगे हम ए और सी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर ये 3 पॉइंट्स कॉलोनियर हैं तो अगर ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आएगी तो फिर ये पॉइंट्स कॉलोनियर होंगे, और अगर इक्वल नहीं आएगी तो कॉलोनियर नहीं होंगे। अभी मैं ये भी समझाता हूं आपको कि कैसे पॉसिबल है कि अगर ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस अगर ए सी के इक्वल है तो जो ए सी लाइन है वो ए बी प्लस बी सी पर लाई करेगी, तो फिर उस केस में ये तीनों पॉइंट्स कॉलोनियर हो जाएंगे। तो अब फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब हम ए सी की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ए के पॉइंट्स x1 y1 और सी के पॉइंट x2 y2 इक्वल्स टू x2 हमने लिया है ये पॉइंट्स -2 और x1 -1 हो जाएगा, क्योंकि ए और सी की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो सी वाले x2 y2 और ए वाले पॉइंट्स x1 y1, तो -2 -1 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -11 -5 का स्क्वायर। फिर हम इसको करेंगे होल स्क्वायर इसका, तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -16 का स्क्वायर, इसका √ इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर होगा +9 और प्लस -16 का स्क्वायर होगा 256 होता है इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा और ये वैल्यू होगी 9 + 2 56,
9 + 2 56 होगा, 6 और 9 15, 1 कैरी और 1 और 5 6, तो 256 का अंडर रूट। तो यहां से क्लियर है कि AB + BC नॉट इक्वल्स टू AC, सिंस AB + BC not equal to AC, so point A, B, C are not कॉलिनियर। हमें डिटरमाइन करना था कि क्या ये पॉइंट कॉलिनियर है, तो हमने फाइंड कर लिया कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। अगर AB + BC का डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के इक्वल आता तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर होते, बट ये इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर।